हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट का टॉयज से डायरेक्ट लिंक है, इसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि टॉयज़ यूज़लेस हैं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चा टॉयज़ के साथ कैसे खेलता है इस पे डिपेंड होता है उसका डेवलपमेंट, ना कि किस टॉयज़ से खेलता है। जन्म से 6 महीने तक का जो टाइम होता है उसमें उसके पांचों सेंसेस डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो एज अ पेरेंट हमें ऐसे टॉयज इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि उनके सेंसेस इंप्रूव हो। तो खेल खेल में ही बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, नए नए स्ट्रैटेजी सीखते हैं और बाकी दुनिया से खुद को कनेक्ट करना भी सीखते हैं। तो हमें अपने एक्टिव गाइडेंस से उनके इन्हीं स्किल्स को एनहांस करना होगा। पेरेंट्स होने के नाते हमें ये भी पता होना चाहिए कि खिलौनों की इस भीड़ में कुछ ऐसे खास टॉयज़ हैं जो कि आपके बच्चों के दिमागी विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं। हेलो हैप्पी मम्मास, हैप्पी बेबीज़, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए कैसे टॉयज़ खरीदने चाहिए और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। बच्चे के जन्म लेते ही एक माँ की नई जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है, उसको टाइम पे खिलाना पिलाना और सुलाना मम्मा की टॉप प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है। और कौन सी मम्मा नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा होकर एक्टिव और समझदार बने, लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे। क्या आप जानते हैं एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे का दिमाग जब तक 2 साल का हो जाता है ऑलमोस्ट 80% डेवलप हो चुका होता है। तो बच्चा खिलौनों से खेलते समय उसके जितने सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, यानी कि टच, टेस्ट, स्मेल या लाइट, साउंड्स, उसमें जितने इन्वॉल्व होंगे उतना ही बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिस्ट में है वो है प्ले मैट्स एंड बेबी जिम। इस पे बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स और डिफरेंट शेप्स के टॉयज लटके होते हैं, जिससे कि प्ले मैट पे सोए बच्चों को आसानी से उसके आसपास की चीज़ें दिखती हैं। धीरे धीरे बच्चा अपने हाथों से उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। इन हैंगिंग्स के साथ बच्चा आराम से लेटे हुए भी खेल सकता है। आजकल इसी खिलौने में मैट के एक तरफ पियानो होता है और दूसरे तरफ कलरफुल टॉयज लटके होते हैं। जब बच्चा 3 महीने के करीब अपने पैर चलाना सीख जाता है तो उसके पैर जितनी बार लगती है उतनी बार पियानो की साउंड निकलती है, तो बच्चा बड़े मज़े के साथ खेलता है। किसी बेबी जिम्स में ऊपर मिरर लगा होता है, भले ही बच्चे को रिफ्लेक्शंस की समझ नहीं होती है, बट जब वो खुद को देखता है उसे ऐसा लगता है कि कोई और बच्चा उसके साथ खेल रहा हो, तो उसे अकेला महसूस नहीं होता। कई लोग से आप ये भी सुने होंगे कि छोटे बच्चों को आईना नहीं दिखाना चाहिए, उनको लूज मोशन हो जाएगा या उनके दांत निकलने में देरी हो जाएगी, या फिर ऐसे करने से उनको बुरे सपने आएंगे। कितनी अजीब सी बात है, बच्चा खुद कितना प्यारा है और वो अपनी शक्ल शीशे में देखने से उसे बुरे सपने कैसे आ सकते हैं। मैंने जानबूझ के इसके अगेंस्ट स्टेप आउट किया और टच वुड मेरी बच्ची को ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुए। मिरर गेम्स बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है। वो खुद को पहचानने लगते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स और वह कहाँ है इसे भी जानने लगते हैं। जब भी मैं सुदित्या के साथ खेलते वक्त मिरर में फेशियल एक्सप्रेशन बनाती हूँ तो उसे बड़ा मज़ा आता है और वो भी इमिटेट करने की कोशिश करती है। इस तरह से खेलने से आपके और आपके बच्चों के बीच में जो इमोशनल बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा। ऐसे गेम्स उनको आर्टिस्टिक और क्रिएटिव बनना सिखाता है, तो आप ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि बाहर लटकी हुई झुनझुनी से बच्चे को खेलते वक्त खरोच हो सकती है, तो आप ऐसे रैटल्स प्रेफर कर सकते हैं जिनमें झुनझुनी अंदर होती है और बाहर सॉफ्ट सरफेस होता है। ध्यान रखें, इसे हिलाने से बहुत माइल्ड साउंड आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा साउंड वाले खिलौने बच्चों के नाजुक कानों के लिए सही नहीं है। रैटल से बच्चों का हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। आजकल बच्चों के लिए रिस्ट और सॉक्स रैटल्स आते हैं। जब वो अपना हाथ या पैर हिलाता है तो छन छन वाली आवाज़ होती है, जिससे कि बच्चे को बार बार हाथ पैर हिलाने में बड़ा मज़ा आता है। मार्केट में रैटल बॉल्स भी आते हैं, जो रैटल भी है और बॉल भी। हमेशा ऐसे खिलौने प्रेफर करें जिसमें एक से ज़्यादा एडवांटेजेस हो। यूजुअली जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वह अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने लगता है और उस पर इंटरेस्ट भी दिखाता है। म्यूजिकल टॉयज और हिलने डुलने वाले खिलौने बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और इतना ही नहीं, टॉयज़ की एक्टिविटीज़ देख के इन्हें भी आगे बढ़ने या क्रॉल करने या चलने का प्रोत्साहन मिल जाता है। इससे उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि
खिलौनों को पकड़ने की, खुद को खिलाने, चलने, दौड़ने की एबिलिटीज़ इम्प्रूव होते हैं। खिलौनों को थोड़ा दूर रख के देखिए, बच्चा उस आवाज़ को पहचान के मुड़ के देखने लगेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मतलब उसे समझ आती है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, इससे उसके हियरिंग स्किल्स बढ़ते हैं। 0 टू 4 मंथ्स के बच्चे के लिए कॉर्ड मोबाइल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये आपके बच्चे के एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन हैंगिंग टॉय है। इसके ऑन करने से कई प्रकार के म्यूज़िक बजने लगते हैं और साथ ही ऊपर लटके खिलौने आपके बच्चे को व्यस्त रखते हैं। इसकी मदद से आपके बच्चे की सुनने और देखने की शक्ति बढ़ती है। एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए उसका स्लीप टाइम बहुत ही मायने रखता है, खासकर पहले के 6 मंथ्स में। तो इन ललबीज से बच्चों का जो स्लीप रूटीन है इसे आप सेट कर सकते हैं, जिससे कि आदत लगने पर जैसे ही ये सूदिंग म्यूजिक बजता है, गोल घूमते हुए खिलौनों को देखते देखते बच्चा सो जाएगा। इस तरह का एक और खिलौना आता है म्यूजिकल बेबी स्लीप प्रोजेक्टर्स। इसमें करीब 500 गाने, 450 ट्यून्स और 50 लोरियाँ शामिल हैं। प्रोजेक्शन लाइट के जरिए एनिमेशन स्टोरी दिखती है सीलिंग पे। ये खिलौना पेरेंट्स का साथ ना होने पर भी किसी के होने का एहसास दिला सकता है और इससे भी आप अपने बच्चे का बेड टाइम रूटीन सेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों को 4 टू 6 मंथ्स में ही दांत आने शुरू हो जाते हैं और उन्हें चबाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुंह में, क्योंकि उनके मसूड़ों में अजीब सा दर्द होता है। तो इसके लिए आप टीदर्स खरीद सकते हैं। आजकल मार्केट में मिटेन टीदर्स भी आ रहे हैं। चूंकि ये BPA फ्री और सॉफ्ट सिलिकॉन से बना होता है, इससे बच्चों के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे अपने मसूड़ों को बिना चोट पहुंचाए इन्हें चबा सकते हैं। इससे उन्हें दांत आने के शुरुआती दर्द से कुछ हद तक राहत मिल सकता है। एक ही प्रोडक्ट में आपको टीदर और मिटन दोनों का बेनिफिट मिलता है। चूंकि न्यूबॉर्न बेबीज के नाखून बहुत ही शार्प और जल्दी बढ़ जाते हैं, तो इन मिटन्स को पहनाने से वो खुद को खरोचने से बचा सकते हैं। इसका मटेरियल हाईली एब्जॉर्बिंग होता है, जिससे कि बच्चे के मुंह से जो लार निकलता है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। 5-6 मंथ्स के आसपास जब बच्चा बैठ पा रहा होता है, तो उसके आसपास कलरफुल बॉल्स या टॉयज डाल दें। आप देखोगे कि बच्चा उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा है, उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ध्यान रखें उसके आसपास पिल्लोस लगा दें ताकि आपकी नन्ही सी जान को चोट ना पहुंचे। तो खिलौना खरीदते समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए खिलौना खरीदते वक्त वार्निंग लेबल्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 3 ईयर्स से कम बच्चों के लिए ले रहे हैं तो इसे पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें उन खिलौनों से हो सकने वाले पॉसिबल डेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है और साथ ही हम क्या सावधानियां बरतें ये भी मेंशन किया होता है। ये ज़रूर देख लें कि कहीं खिलौना शार्प या पॉइंटेड तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे खिलौनों पे गिर जाते हैं या अपने मुंह में डाल लेते हैं, जिससे कि बच्चे को चोट लगने के चांसेस हैं। ध्यान रखें कि रस्सी अगर बहुत लंबी है तो बच्चा खेलते खेलते खुद को उसमें फंसा सकता है और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में ये रस्सी का फंदा भी बन सकता है। चूँकि बच्चे हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, तो अगर खिलौने छोटे छोटे हैं या उसके पार्ट्स इजीली डिटैच हो जाते हैं तो उनके निगलने के चांसेस हैं, जिससे कि उसके गले में चोक हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान देना ज़रूरी है। बच्चे बहुत बार खिलौना गिरा देते हैं या फिर ज़मीन पे ज़ोरदार पटक देते हैं, तो अगर उनके टॉयज़ डेलिकेट होंगे तो टूट जाएंगे और कहीं आपके बच्चे को चोट ना लगे। बच्चों के लिए तेज़ आवाज़ वाले खिलौने ना लें। ध्यान रखें कि उसमें वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन हो, जिससे कि उनके नाजुक कानों को इरिटेशन ना हो। कोई भी खिलौना खरीदने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि उसमें कोई भी डेंजरस केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ हो, क्योंकि कुछ दिनों बाद अगर उसके सरफेस पे पेंट या कलर के छिलके निकल रहे हों और अगर उसे बच्चा मुंह में लेता है तो उसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। साथ ही डरावनी शक्लों वाले टॉयज़ ना खरीदें, इससे बच्चा डरा और सहमा रह सकता है। खिलौनों का मतलब बच्चे को खुश करना है, ना कि उसे डराना। और अगर आप सॉफ्ट टॉयज़ लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस पर फर ना हो, जिससे कि बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सोते वक्त बच्चों के आसपास खिलौने या तकिया या ब्लैंकेट्स कुछ भी ना रखें। तो एक ममा के एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी खिलौने आप बच्चों के लिए ले रहे हो वो खेलने के साथ साथ सीखने के नज़रिए से भी फ़ायदेमंद होना चाहिए। अक्सर खिलौना खरीदते समय आप 3 सवाल खुद को पूछें। क्या ये खिलौना वाकई में यूज़फुल है? बच्चे का इंटरेस्ट इस पर कितनी देर बना रहेगा? और क्या वो इससे कुछ क्रिएटिव करना सीख पाएगा? इन तीनों क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने वाले खिलौने ही आप ले, वरना घर पे प्लास्टिक का कूड़ा जमा करके क्या फ़ायदा।
और ज़रूरी बात ये है कि खिलौने धोने और सुखाने में आसानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मामले में फ्रीक्वेंट हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हर दूसरे दिन बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। अंत में मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बेस्ट एजुकेशनल बेबी टॉय स्पेशली 0 to 6 मंथ्स के लिए आप हो। जी हाँ, बेबीज़ को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, इंटरेक्ट करे, उससे बहुत सारी बातें करे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और रोते समय उसे सीने से लगाए। यूजुअली पहले के 6 मंथ्स उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय बॉडी, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, चीज़ों को पकड़ने जैसी मूवमेंट्स को समझने में ही टाइम लग जाता है। सच बताऊं, मुझे अपनी बच्ची के लिए इतना रिसर्च करके खिलौने खरीदने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो हर पेरेंट के टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप मेरे जैसे रिग्रेट ना हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी के बाहरी हालात में हम इन चीज़ों को ढूंढने कहाँ जाएं, तो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इन सारे टॉयज़ के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चूँकि ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में 6 to 12 मंथ्स के बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग टॉयज़ के बारे में बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। Thank you so much for watching. Wishing you a happy mamahood.